अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू सोलर डिज़ाइन कोर्स लेक्चर नंबर 32। आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम के बारे में। तो टॉपिक डिस्कस इन दिस वीडियो, इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस हम करेंगे वो कौन कौन से होंगे। ट्रेडिशनल पंपिंग सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिशनल पंपिंग सिस्टम क्या होता है, और फिर सोलर पंपिंग सिस्टम क्या होता है और इन दोनों का फ़र्क क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि स्टेप्स ऑफ डिज़ाइनिंग ऑफ अ सोलर पंपिंग सिस्टम के जो स्टेप्स हैं डिज़ाइन करने के वो क्या क्या हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि टेबल फॉर अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर डे आपको अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर होता है सोलर पंपिंग सिस्टम के अंदर, क्योंकि पंप आपने करना होता है पानी को। तो मेन हमारे पास इसमें मोटर इन्वॉल्व होगी और वाटर हमारे पास कितना चाहिए होगा हमें पर डे के हिसाब से, वो हमें देखना पड़ेगा। फिर कैलकुलेशन ऑफ फ्लो रेट का कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी कि फ्लो रेट का कैलकुलेशन किस हिसाब से होगी। तो इसमें हमारे पास इसी तरह के टॉपिक्स और डिस्कस हम करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ पाइप डायमीटर रिक्वायर्ड, पाइप का डायमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना डायमीटर का पाइप होना चाहिए। फिर टोटल डायनेमिक हेड क्या चीज़ होती है, टोटल डायनेमिक हेड को हम डिस्कस करेंगे। फिर पंप की कितने किलोवाट का पंप होना चाहिए और पैनल की कितनी किलोवाट पावर रिक्वायर्ड हमें होगी उस हिसाब से, जिस हिसाब से हमने पंप को सेलेक्ट किया है। तो ट्रेडिशनल पंपिंग सिस्टम हमारे पास हैंड पंप का सिस्टम होता था पहले ज़माने में। ये अभी भी विलेजेस में अगर आप जाएंगे तो हैंड पंप लगा होता है, वो इस तरीके का सिस्टम होता है। सोलर पंपिंग सिस्टम में क्या फ़र्क है, उसमें एक मोटर आ जाती है, तो मोटर से क्या होता है कि आपको पानी निकालना आसान हो जाता है। तो ये सोलर पंपिंग सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास मोटर इन्वॉल्व हो जाती है। तो मोटर हमारे पास मैकेनिकल काम करती है जिससे हमारे पास पानी हमारे पास निकल के बाहर आ जाता है। अब हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ डिज़ाइन ऑफ सोलर पंपिंग सिस्टम के स्टेप्स ऑफ डिज़ाइन क्या क्या हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर डे है। फ्लो रेट हमने कैलकुलेट करना होगा। पाइप का डायमीटर कितना है वो निकालना होगा। टोटल डायनेमिक हेड क्या चीज़ होती है ये देखेंगे। पंप की पावर कितनी चाहिए और पैनल की पावर कितनी चाहिए। तो ये हमारे पास एक अमाउंट ऑफ वाटर है जो कि रिक्वायर्ड है पर डे के हिसाब से। अब इसमें हमारे पास प्लांट है, प्लांट में हमारे पास राइस है, पोटैटोज हैं, मैंगोज हैं, टोमेटोज हैं और ऑनियन है। उसके हिसाब से मीटर क्यूब पर डे, कितने मीटर क्यूब पर डे हमें पानी रिक्वायर्ड है वो हमने देखना है यहाँ पर। तो ये हम देखेंगे प्लांट के हिसाब से। प्लांट के हिसाब से अब राइस है, राइस को 45 मीटर क्यूब पर डे चाहिए होता है पानी, तो ये इस हिसाब से हमारे पास निकल आएगा पर एकड़ के हिसाब से। ये तो एकड़ जितने होंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे उस हिसाब से, तो कैलकुलेशन ये हो जाएगी। अब फ्लो रेट हमारे पास आ जाता है। फ्लो रेट इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर आवर। पर आवर हमारे पास कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमें चाहिए, ये फ्लो रेट कहलाता है। कैलकुलेट करें अगर मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन ये होती है, अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर डे अपॉन पीक सन आवर्स। तो ये मीटर क्यूब पर आवर में आ जाता है। अमाउंट ऑफ वाटर पर डे हमें कितना चाहिए और पीक सन आवर्स कितने हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास फ्लो रेट आ जाएगा। इसी तरह डायमीटर ऑफ पाइप को अगर हम देखें तो इंचेस में अगर हमारे पास डायमीटर ऑफ पाइप है और मैक्सिमम फ्लो रेट हमारे पास मीटर क्यूब पर आवर में आ रहा है, तो ये हमारे पास डिफरेंट डायमीटर ऑफ पाइप है और उनके हिसाब से उनका मैक्सिमम फ्लो रेट मीटर क्यूब पर आवर में मेंशन है इस टेबल में। टोटल डायनेमिक हेड क्या चीज़ होती है, इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। एक स्टैटिक हेड होता है, स्टैटिक हेड पंप से लेके पानी कहाँ तक पंप आउट करना है वो स्टैटिक हेड कहलाता है। अगर मैं कर्सर से दिखा सकूँ आपको, पंप से लेके पानी का आउटफ्लो कहाँ तक है, तो ये हमारे पास स्टैटिक हेड कहलाता है। तो इसी तरह हमारे पास ये स्टैटिक हेड है। इस तरह हमारे पास स्टैटिक लिफ्ट होती है कि पानी कहाँ से लेके कहाँ तक उठाना है, मोटर से लेके पानी का जो डाउनफॉल है कहाँ से उठाना है वहाँ से लेके वहाँ तक स्टैटिक लिफ्ट कहलाती है। और फिर फ्रिक्शनल लॉसेस, जो पाइप के अंदर फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं उनको हम फ्रिक्शनल लॉसेस में कंसिडर करते हैं। तो ये टोटल डायनेमिक हेड हमारे पास आ जाते हैं। अब इसी तरह हमारे पास पावर इन किलोवाट्स में किस तरह लिखेंगे। पावर इन किलोवाट्स में हम लिख सकते हैं कि ये इसका फॉर्मूला 0.0027 इंटू टोटल डायनेमिक हेड इंटू क्यू फ्लो रेट अपॉन एफिशिएंसी ऑफ द पंप। तो इसमें हमारे पास पंप की पावर आ जाएगी किलोवाट में कि कितने हमें किलोवाट का पंप चाहिए टोटल डायनेमिक हेड के निकालने के बाद। अब पैनल की पावर कैसे निकलेगी, पैनल की पावर का फॉर्मूला यही है कि पंप की पावर इन किलोवाट डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल पैनल्स इन किलोवाट। तो ये हमारे पास इंडिविजुअल पैनल्स की किलोवाट में 585 वाट का पैनल अगर आप यूज़ करें और पंप की पावर 5000 किलोवाट है, तो उस हिसाब से हमारे पास ये डिवाइड करके आपके पास नंबर ऑफ पैनल्स आ जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास पैनल्स की भी डेफिनेशन आ जाएगी। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि डिज़ाइन ऑफ ग्राउंडिंग सिस्टम का डिज़ाइन हम कैसे कर सकते हैं।